नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, हल्दी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ने पिछले डेढ़ 2 सालों में ट्रेड किया है। हम जानते हैं जैसे 2023 की अगर हम बात करें तो प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। यहाँ से हम देख पा रहे थे कि मार्केट सुस्त रेंज में मार्केट मूव कर रहा था, कोई बड़ी खबर नहीं थी और 2023 के मिड तक 2000 सॉरी 2024 के मिड तक अगर हम देखें तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था 7 के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इस बार लास्ट ईयर स्विंग कमजोर हुई थी, उसका एक रैली अप मार्केट में बना और जून ऑनवर्ड्स हमने एक रैली देखी जो प्राइजेस को लगभग 18 के करीब दिखा दिया था। जिसके बाद हमने देखा कि हाई भाव पे डिमांड नादारद थी मार्केट में और प्राइजेस में गिरावट बढ़ी और बेस बन चुका था 12,000 के आसपास का। देन जनवरी ऑनवर्ड्स फिर से मार्केट में देखा कि माल इस बार कमजोर रहेगा और स्विंग में भी ड्रॉप है, यील्ड में भी ड्रॉप है, जिसकी वजह से प्राइसेस में फिर रैली बनी और प्राइसेस फिर से 19,000 के करीब 20 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हम देखते हैं कि प्राइसेस 19-20,000 के बीच में आता है, मार्केट में डिमांड रुक जाती थी और प्राइसेस फिर से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता था करीबन 15 से 16,000 के बीच में। फिर हमने देखा कि इस बार अराइवल में थोड़ा डिलेमेंट हुआ तो प्राइसेस को फिर से गेन मिला, लेकिन ऊंचे के लेवल पे हम देख रहे थे कोई बड़े बायर्स नहीं बन पा रहे थे और वहीं लोअर लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई सेलर नहीं थे। बार बार में सबको यही चिंता थी कि माल इस बार कमजोर रहेगा, जिसके चलते बाइंग आनी चाहिए। तो हमने देखा प्राइसेस में गिरावट जरूर आई बट गिरावट 15,000 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया। हम जब ये रिपोर्ट बना रहे थे वॉल्टा पे भी हम देख रहे थे कि प्राइसेस कल के सेशन में 15,500 के करीब का क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिला के अब तक का जो दायरा है हम ये समझ में आता है कि 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, 20,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बन चुका है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं पिछले साल 30-35% का क्रॉप कमजोर था, सोइंग कमजोर थी, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम था, कैरी ओवर स्टॉक कम था, एक्सपोर्ट डिमांड आगे जाके बढ़ेगी, डोमेस्टिक डिमांड अभी अगस्त से और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका सपोर्ट हल्दी को मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून में कंटिन्यू मार्केट में गिरावट का ही रुक रहा है। इसका कारण था इस बार की स्विंग जो बताया जा रहा है कि करीबन 30 से 35% का इंप्रूवमेंट आएगा, बट खाली एक चीज ही मुझे बॉलो करता है कि अगर 30-35% का स्विंग में अगर ड्रॉप आता भी है तो क्या हमारे पास मार्च तक के लिए पर्याप्त माल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो पिछले सालों से कंटिन्यू कैरी और स्टॉक में जो ड्रॉप था, जिसके चलते हमारे पास मार्च तक के लिए ज्यादा माल नहीं रहेगा जो प्राइसेस को आने वाले दिनों में और अपलिफ्ट और पॉजिटिवनेस देता हुआ दिखाई देगा। कुछ फंडामेंटल की बात करें तो जुलाई मंथ में अब तक हमने 8% का फॉल दिखा है, जिससे स्विंग के एरिया में बढ़ोतरी की बात बताई जा रही है। इरोड में अगर हम देखें तो वहां पे कुछ एरियाज में डबल बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिला के एस्टिमेट बताया जा रहा है मार्केट के द्वारा कि 30 से 35% इस बार स्विंग ज्यादा रहेगी। वेदर कंडीशन की बात करें तो पिछले साल हमने देखा था कि अनफेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से जो प्रोडक्शन था उसमें हमने भारी कमी आते हुए देखी थी पिछले सालों के मुकाबले, जिस कारणवश हमने प्राइजेस के अंदर काफी बड़ी तेजी देखी। लेकिन अगर कुल मिला के बैलेंस शीट की बात करें तो हम वही 45 लाख का प्रोडक्शन और 35 लाख का अगर कैरी ओवर भी पकड़ के चलते हैं तो 90-95 आसपास के हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर सॉरी प्रोडक्शन के अंदर नंबर्स होंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि 35 के आसपास के हमारे एक्सपोर्ट 25 से 30 के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट होता है और 70 से 75 के आसपास का हमारा कंजम्पशन होता है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो 95 से 1 करोड़ के आसपास की हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो माल उतना नहीं होने की वजह से हमें लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जंप हम हल्दी में आते हुए देख पाएंगे। एक्सपोर्ट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्लो डाउन है बिकॉज ग्लोबल मार्केट में हम रिसेशन के फियर देख रहे थे, बट डोमेस्टिक मार्केट में ही अगर हम बात करें तो अप्रैल मई अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारे फेस्टिव सीजन है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड भी इंप्रूव होगी और एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे आगे जाकर इंप्रूव हो सकती है। अभी तक तो डेटा जो दिखाए थे उसमें गिरावट थी, जिसकी वजह से ही प्राइसेस में गिरावट था, बट कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आने वाले दिनों में मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीजन के साथ देखें सीजनैलिटी, तो आप सीजनैलिटी में देख सकते हैं जनरली हम देखते हैं कि 2019 तक की सीजनैलिटी देखें तो हम देखते हैं जून जुलाई अगस्त
तक और या सितंबर तक हम देखते हैं मार्केट थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद गिरावट आता है। बट इस बार हमने देखा था कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ही प्राइजेस में गिरावट था। इतनी भारी गिरावट के बाद मे बी पॉसिबल है मार्केट एक बेस बना दे, बट बैलेंस शीट को देखते हुए हमें लगता है जो रैली हमेशा अक्टूबर मिड से स्टार्ट होती है, इस बार हाई पॉसिबिलिटी है लानिनो की वजह से अगर कुछ डैमेजेस की न्यूज ऐसा कुछ आता है तो हम इस बार रैली पहले भी आते हुए देख पाएंगे। तो सीजनैलिटी थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखा रही है, बट बैलेंस शीट और जो इस बार वेदर कंडीशन है लानिनो वाला, ये हो सकता है प्राइजेस को सपोर्ट दे दे। अब टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं, तो टेक्निकल चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने जून में ही इचिमिको क्लाउड के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी थी। बट काफी समय से अगर हम जुलाई मंथ देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मार्केट को घुमा रहा था। ये डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गया, और अब मार्केट रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन थोड़े कमजोर है। इचिमिको क्लाउड रेड है, लेकिन यहाँ पे इचिमिको क्लाउड में एक नई चीज क्या देखी जाती है कि जब भी इचिमिको क्लाउड का टॉप अगर ऐसा फ्लैट हो जाता है तो रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, बट इचिमिको क्लाउड आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट हो गया था, जिसकी वजह से हमने ये पुल बैक देखा। फिर मार्केट क्लाउड को सपोर्ट कर गया और मार्केट ऊपर चले गया, लेकिन जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे आप देखिए इचिमिको क्लाउड वापस फ्लैट हुआ, तो मार्केट में लिमिटेड फॉल बैक आ गया। आगे भी देखिए धीरे धीरे ये फ्लैट होते जा रहा था, इसके लिए मार्केट में ये फॉल बैक आ रहा था। अब यहाँ पे भी देखिए रेड में भी बना, बट फ्लैट टॉप के साथ बना, तो मार्केट में गिरावट आती है फिर रिकवरी आती है, गिरावट आती है फिर रिकवरी आ जाती है। तो ऐसे करके मार्केट अब तक मूव कर रहा था। तो टाइमिंग हमें लगता है कि यहाँ पे इचिमिको क्लाउड जो फ्लैट हो गया है, ये मुझे मौका देता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनेगा, और यहाँ पे मल्टीपल हमने बॉटम बनते हुए देखा है या मल्टीपल सपोर्ट देखा है। ये चीज हम पिछले सालों में भी देख सकते हैं कि ये एक सपोर्टेड लेवल था। तो हाई चांसेस है प्राइजेस यहाँ से रिकवर करें, लेकिन ध्यान रखिए बड़ी तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंट जो है 16,700 का। एक बार 16,700 के ऊपर निकलता है तो फिर डेफिनेटली हम आगे भी बड़ी तेजी मार्केट में देख पाएंगे। बट करंटली हमें लगता है 16,600 तक के लेवल, 16,600 700 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं आरएसआई की बात करें तो प्राइजेस अब 50 के ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। मैकडी पॉजिटिव जरूर हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी भी जीरो लाइन के ऊपर नहीं है। तो एक बार जीरो लाइन के ऊपर आ जाता है तो हम ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। लेकिन वॉलिटिलिटी मुझे बताती है कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी वॉलिटिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम देखते हैं कुछ बड़ा इवेंट होता है, चाहे मंदी का हो चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजी का हुआ था। तो सिमिलरली वॉलिटिलिटी मुझे मौका देता है कि कुछ बड़ा इवेंट होने वाला हो। आरएसआई अपवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है अपसाइड ब्रेकआउट हल्दी में हम आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है हार्मोनिक। तो हार्मोनिक में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक्स से लेके ए तक का जंप आया, फिर बी तक का पुल बैक आया, सी का जंप आया, लेकिन डी में हमने एक बहुत बड़ा ड्रैग डाउन देखा। लेकिन सिंस जुलाई हमने पहले भी बताया था कि शॉर्ट मत करो एटलीस्ट, क्योंकि जुलाई के अंदर स्टार्टिंग वीक में ही हमने देखा हार्मोनिक बन चुका है। तो यहाँ पे हमें लगता है एक बार 15,900 या 16,000 के ऊपर निकलता है एज पर हार्मोनिक, हम इमीडिएट टारगेट 16,600 या 17,100 भी देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है 61.80 का जो रेंज है वो है 17.5 का, यहाँ तक का लेवल हम एस पर हार्मोनिक एक बार मार्केट में बनते हुए देख सकते हैं। तो कुल मिला के हल्दी के अंदर शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, माल लेके चलिए। यहाँ से पूरे स्पाइसेस के अंदर चाहे जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, सभी में हम अगले महीने 2 महीने में जम देखेंगे, क्योंकि फेस्टिव डिमांड रहेगी, तो हल्दी को लेके चलना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।